बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं सब? तो जी आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं, ब्रेड में आप दूध डालें और ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार कर लें। और ये किस तरह से रेडी होगी, झटपट से रेडी हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है कि आपको बच्चे बार बार फरमाइश करके बनवाएंगे ये। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है कि ये किस तरह से रेसिपी रेडी होगी। तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले जी शिमला मिर्च लेंगे, तो स्मॉल साइज़ की आपने लेनी है। वॉश करके अच्छी तरह से आपने इस तरह से रफली सा बस कट कर लेना, क्योंकि मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगी। और ये हाफ़ गाजर ली है, इसको भी छील के, और एक मिर्च ली है हरी वाली, वो डालेंगे। और एक स्मॉल साइज़ का आपने प्याज लेना, छोटे से साइज़ का ले लें। तो इनको मैं चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको चॉप कर सकते हैं कटिंग बोर्ड पे। तो हाफ़ कप मैंने चिकन का कीमा लिया है, ठीक है जी। और जो पाउडर मसाले जाएंगे, तो इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर डालेंगे। इनको मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया था। और जिसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक आ जाएगा। और जी इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे 1/4 टीस्पून, 2-3 चुटकी बस थोड़े से आपने रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो डाल लेने हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन का पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। 1 टीस्पून इसमें लहसुन पाउडर डालेंगे। तो आपको पता है बरसात है तो बस उसमें इस तरह से हो जाता है ये। चाहे तो फ्रेश लहसुन भी पीस के डाल सकते हैं आप। तो 3 से 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। तो इसके लिए मैंने स्लाइसेस ले लिए हैं, 6 अदद मैंने स्लाइसेस ले लिए। आप जितने आपको बनाने हैं आप ले सकते हैं। तो बस इसमें हम इस तरह से दूध डालेंगे, रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध था हमारे पास। तो जी बस इसमें तकरीबन हाफ़ कप हम डालेंगे। आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, पानी भी थोड़ा सा आपने ऐड करना है। और फिर उसको आपने प्रेस करके ना पानी अच्छे से निकाल लेना है उसका। और दूध बस हमने इतना ही डाला है जितना वो अंदर थोड़ा सा सोक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो बस बॉल में डाल के आपने इस तरह से इसको जैसे आटा गूंदते हैं वैसे कर लेना, ताकि अच्छी तरह से ये जो है मैश हो जाए। तो जी इसमें हाफ़ कप कीमा डाल देंगे चिकन का हम। और जी जो पाउडर मसाले मैंने आपको बताए थे वो आपने इसमें ऐड कर लेने। और फिर हम इसको मिक्सअप करेंगे। और जी इसमें जो सब्जियां थी वो मैंने चॉप करके चॉपर में डाल दी हैं। आप चाहें तो नाइफ़ से भी कटिंग बोर्ड पे चॉप कर सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर भी आपने 3 से 4 टेबलस्पून तकरीबन आपने इसमें ऐड कर लेना है, ताकि जो उसका मॉइस्ट है वो जो है अच्छे से हो जाए और पानी बिल्कुल भी ना हो इसके अंदर ना। तो जी बस इसको वेल कंबाइन कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्सअप हो गया ये। तो एक प्लेट ले लेंगे, उसको आपने ऑयल से ना अच्छी तरह से ब्रश कर लेना है ताकि ये चिपके ना। तो हाथों को भी ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे हम। और थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे जितना आपने बनाना है, जितने साइज़ के। कोई भी आप शेप दे दें इसको, जो भी आपको अच्छी लगती है, जो पसंद है। तो मैं इस तरह से नगेट्स की शेप दे दूँगी। तो आप इसको नगेट्स भी कह सकते हैं कि सब्जियों वाले बहुत ही हेल्दी हैं, इसमें सब्जियां भी हैं। बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते तो इस तरह से वो खा लेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे जो हैं रेडी कर लेंगे, ठीक है जी। और ऑयल को आपने जो है अच्छे से गर्म कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने कुक करना है। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे, क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है। तो 3 या 4 मिनट मैक्सिमम इसको ना हम पकाएंगे। दोनों तरफ से गोल्डन करेंगे ताकि हमारा कीमा भी पक जाए और दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाए इसका। तो 3 मिनट के बाद मैंने पलट लिया था, तो तकरीबन ये 5 से 6 मिनट में ना कुक हो जाएंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने कुक करना है इसको। खूबसूरत सा कलर आएगा और अंदर तक ये पक जाएंगे। तो दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर गोल्डन आ चुका है। तो मैं अब इसको जो है ना स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, ताकि ऑयल जो है इसका एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो इस तरह से बस बाकी भी जो है मैं इसी तरह से फ्राई करके जो है निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं ढेर सारे बन गए हैं। तो आप इसको टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, लंच में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो बस असेंबल करके दिखाती हूँ आपको इसको फाइनल लुक। तो आप इसको केचप के साथ, कोई भी जो आपकी पसंदीदा डिप है उसके साथ, या हरी चटनी जो होती है दही वाली उसके साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्दी जो है ये रेसिपी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, हाथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।